एक बार की बात है। एक छोटे से जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही चंचल और फुर्तीली थी और हर दिन भोजन की तलाश में जंगल के कोनों कोनों में भटकती थी। टोनी का जीवन जंगल में खुशनुमा था, लेकिन उसे हमेशा अपनी चतुराई और सावधानी से जीना पड़ता था, क्योंकि जंगल में कई शिकारी जानवर भी रहते थे। एक दिन टोनी भोजन की तलाश में जंगल में दूर तक निकल गई। वह ढेर सारे पेड़ों और झाड़ियों के बीच उड़ते उड़ते भूखी हो चुकी थी। उसे अब तक कोई अच्छा भोजन नहीं मिला था। अचानक मौसम खराब हो गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। टोनी ने तुरंत एक बड़े पेड़ की शाखाओं के बीच शरण ली और बारिश के थमने का इंतजार करने लगी। परंतु तभी उसकी नजर शिकारी पक्षियों के एक झुंड पर पड़ी, जो उसके पास ही मंडरा रहे थे। वे शिकारी पक्षी भूखे थे और किसी छोटे शिकार की तलाश में थे। टोनी को जैसे ही शिकारी पक्षियों का आभास हुआ, वह तुरंत वहां से उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बारिश के कारण उसके पंख भीग गए थे और वह ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। वह समझ गई कि अगर वह अभी कुछ नहीं करती तो वे शिकारी पक्षी उसे पकड़ लेंगे। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गई। वहां उसने अपने पंखों को सुखाने की कोशिश की ताकि वह जल्द से जल्द उड़ सके। उसी समय टोनी को झाड़ी के पास हलचल महसूस हुई। पहले तो उसे डर लगा कि कहीं कोई शिकारी जानवर तो नहीं है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक छोटा चूहा दिखाई दिया। वह चूहा भी बारिश से बचने के लिए वहां शरण लिए हुए था। टोनी ने धीरे धीरे चूहे के पास जाकर कहा, नमस्ते, मैं टोनी चिड़िया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शिकारी पक्षी मेरे पीछे हैं और मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। चूहे ने अपने छोटे से चेहरे पर चिंता का भाव लाते हुए कहा, नमस्ते टोनी, मैं मोनू हूँ। यहाँ पर हम दोनों ही मुश्किल में हैं, लेकिन मैं जरूर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। मोनू चूहे ने सोचा कि अगर वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो शिकारी पक्षियों से बच सकते हैं। उसने टोनी को बताया कि वह एक छोटे से बिल के पास छिप सकता है, जो पास के एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे था। टोनी ने मोनू के साथ मिलकर उस बिल में छिपने का फैसला किया। शिकारी पक्षी उन्हें वहां खोज नहीं पाए और कुछ समय बाद बारिश भी थम गई। शिकारी पक्षी भी वहां से चले गए। टोनी ने मोनू की तरफ कृतज्ञता से देखा और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं आज शायद इन शिकारी पक्षियों से बच नहीं पाती। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोस्तों के लिए यही करते हैं और अब से हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे के प्रति गहरी दोस्ती का अनुभव किया और जंगल में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। समय बीतता गया और टोनी और मोनू अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते और एक दूसरे की मदद करते। कभी कभी मोनू टोनी को जमीन पर छिपा हुआ भोजन दिखाता और कभी कभी टोनी मोनू के लिए आसमान से फल और बीज लेकर आती। उनकी दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई। लेकिन एक दिन मोनू चूहे पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। वह अपने बिल के बाहर खेल रहा था। तभी एक शिकारी शेर ने उसे देख लिया। मोनू ने जैसे ही शेर को अपने पास आते देखा, वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। लेकिन शेर बहुत तेज थी। वह तेजी से मोनू के पीछे भागने लगी और मोनू को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसी समय टोनी आसमान में उड़ रही थी और उसने मोनू को भागते हुए देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि मोनू खतरे में है। वह बिना समय गंवाए तेजी से नीचे आई और मोनू के पास पहुंची। उसने मोनू से कहा, जल्दी करो, एक पत्थर के पीछे छिप जाओ, मैं शेर को भटकाने की कोशिश करती हूँ। मोनू जल्दी से पास के पत्थर के पीछे छिप गया और टोनी ने अपनी चतुराई से शेर का ध्यान आकर्षित किया। सिर के ऊपर उड़ने लगी और जोर जोर से चहचहाने लगी, जिससे शेर का ध्यान मोनू से हट गया और वह टोनी के पीछे दौड़ने लगी। टोनी जंगल की घनी झाड़ियों की ओर भटका दिया और जब वह पूरी तरह से मोनू से दूर हो गई तो टोनी तेजी से उड़कर वापस आई। मोनू ने राहत की सांस ली और टोनी को धन्यवाद कहा, तुमने मेरी जान बचाई टोनी, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। टोनी ने हंसते हुए कहा, हम दोस्त हैं मोनू, और दोस्त एक दूसरे की मदद करने के लिए ही होते हैं। इस तरह टोनी और मोनू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते
और साथ मिलकर जंगल में नई नई चुनौतियों का सामना करते। उनका जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था, जहां वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और अपने जंगल के जीवन को और भी सुंदर बनाते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना, चाहे परिस्थिति की कैसी भी हो।